साथियों बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आप भी इस मतलब पोर्टल के, अगर आप इस ऐप पे अपनी आईडी बना के बैठे हैं और आप भी इसके राइडर हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये क्या करते हैं, जितने भी मतलब कोरियर, पैकेजिंग, मूवर और बहुत सी ऐसी फैसिलिटी देते हैं। पोर्टर ऐप के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और मुझे भी सुन के काफ़ी शॉक्ड हुआ कि ये अपने राइडर का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। आज जो राइडर इनकी कंपनी में ये सोचकर हैं कि हाँ ठीक है चलिए ऑर्डर आ रहे हैं, उसका पैसा मिल रहा है, वो तो अच्छी अलग बात है। लेकिन उसके साथ साथ कम से कम कंपनी को थोड़ा बहुत राइडर के लिए फेवर में, कहीं अगर पुलिस में कोई बात हो गई या कुछ भी, तो अपने जितने भी इनके सीनियर हैं जो टैग लाइन पे बैठे हैं, कॉलिंग पे बैठे हैं, वो लोग एक तरफा बात करते हैं। उनकी तरफ से तो आपको हैंडल करना है, आपको देखना है, आपने वो करना है। अब माजरा क्या है पूरा, वो हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये बताने से पहले मैं आपको वीडियो ही दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये वीडियो है, ठीक है, इसको मैं शुरू कर देता हूँ। उसमें जो सामान निकला ना, अब ये सुनिए। उससे भाई का भी होश उड़ गया और जो पुलिस वाला था उसका भी होश उड़ गया कि भाई क्या चीज है ये। सीनियर टीम से जब कॉल आया, उनका जवाब सुन के भाई मैं भी हैरान हूँ। ठीक है, भाई भी हैरान। अब ये जो अपनी बता रहे हैं, ये एक भाई संतोष शाह व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। ये पोर्टर की अपनी ड्रेस पहन के बैठे हैं, इसका मतलब पोर्टर के राइडर हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, पोर्टर राइडर सावधान, और ये सब कह रहे हैं गांजा और ड्रग्स का ऑर्डर भी आ जाता है, ठीक है। तो ये कैसे आता है, कोई भी कस्टमर जब आपको पैकेट दे के जाता है, अगर आप राइडर हैं तो आप उसको खोल के नहीं देख सकते, ये सबसे पहली टर्म कंडीशन है मेरे ख्याल से। और कस्टमर से अगर आप पूछेंगे कि आपने इसमें क्या रखा है, तो वो कहेंगे आपको इससे क्या मतलब, आपका काम है ऑर्डर डिलीवर्ड करना। अगर आप राइडर हैं, मैं एज अ राइडर आप लोगों से, आप लोग जो राइडर अगर काम करते हो, आपसे बात कर रहा हूँ। और आप जो आम जनता है, आपको ये बताना चाहता हूँ, इस तरीके के ऐप जो चल रहे हैं उनको देखो कितना खतरा है। तो ये भाई हैं जो कि इस पोर्टर ऐप में काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी आईडी बना रखी है। कोरियर इधर से उधर करना, कभी सवारियों को भी मेरे ख्याल से करते होंगे, और पैकेज एंड मूवर्स, बहुत तरीके की फैसिलिटी ये देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बात आती है कि ऑर्डर अंदर क्या है, कैसे पता लगेगा, ये कोई नहीं जान सकता, ना कस्टमर बताते हैं, ठीक है। तो अभी आप सुनिए पूरा माजरा क्या है, मैं इनकी वीडियो को प्ले करता हूँ। आपको जो है यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये टैग लाइन पे बात कर चाहूंगा, रहा देखिए। अगर कस्टमर आपको बिल नहीं देता है तो विदाउट बिल आप कोई भी गुड्स लेके ना जाए। अच्छा, इनका कहना है जो टैग लाइन वाले हैं कि अगर कस्टमर आपको बिल नहीं देता किसी कोरियर का, जो कि पैकेट है, पैकिंग है, तो आप उसको लेकर ना जाएं। अब कितने आप राइड ऐसे कैंसिल करेंगे, आप खुद बताएं। जब पूरा दिन अगर आप धूप में खड़े हैं, आपको उम्मीद रहती है एज अ राइडर की कोई आपको ऑर्डर आए, और जैसे ही ऑर्डर आएंगे तो आप कैंसिल करें, और उसके बाद फिर पूरे दिन की या पूरे महीने की क्या आप सैलरी घर पे लेके जाएंगे। आपको बाइक का भी खर्चा निकालना है, खुद का भी निकालना है, घर भी चलाना है। तो टैगलाइन वालों ने तो कह दिया अगर आपको बिल नहीं देता तो आप लेके ना जाएं, ठीक है। अब इसकी भाई की बात सुनिए क्या कहना है। ये चीजें जान लो, वरना हो सकती है आपकी भी बाइक जब्त और आपको हो सकता है जेल। हाँ हेलो दोस्तों, बैक टू माय चैनल। तो भाई स्वागत आप सभी का आज के सेम एग्जांपल। भाई लोग कहते थे आज मैं आप सभी को हुआ होगा, ठीक है। जैसे में या फिर कोई भी ऐसी पार्सल डिलीवरी कंपनी हो, उसमें क्या पार्सल जाता है, जरूरी बात पार्सल वही ना कि भाई अगर कोई सामान छूट गया हो, कोई सामान भूल गया हो, पोर्टर के बारे में बता रहे हैं और उसे मंगाना हो, तो वो चीजें वो पोर्टर बुक करके और सामान मंगा सकता है। या फिर किसी कंपनी से, किसी ऑफिस से, किसी सोसाइटी से कोई भी सामान हो सकता है, मतलब A to Z सामान हो सकता है, XYZ कुछ भी, ठीक है। तो हुआ ये, जो हमारे राकेश भाई, उनके पास एक बुकिंग आई, वो लोकेशन पे पहुंचे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद वो नोएडा, जो बुकिंग था वो नोएडा का था। लोकेशन पे पहुंचने के बाद कस्टमर को कॉल किया। कस्टमर को कॉल जैसे ही किया, कस्टमर का मोबाइल स्विच ऑफ आया। स्विच ऑफ जैसे ही आया, भाई ने कॉल कट कर दिया। तुरंत कॉल कट करते ही दूसरे नंबर से सामने से कॉल आता है कि सर आप कहाँ पर खड़े हो, ठीक है। जो लोकेशन था भाई वही लोकेशन पर खड़े थे। भाई ने बोला कि मैं लोकेशन पे आपके खड़ा हूँ, आप आ जाइए, मुझे पार्सल दीजिए। कस्टमर आया, स्कूटी से आया। ध्यान रखना भाई, रोड साइड डिलीवरी था ये, ना तो कोई दुकान, ना ही कोई घर, ठीक है, ना ही कोई ऑफिस, कहीं से भी बुकिंग नहीं था। और जो बंदा आया था वो स्कूटी से आया था, यानी वो कहीं और रहता था, लोकेशन उसने कहीं और का दिया था। वो सामान दे दिया भाई ने, ट्रिप स्टार्ट करके भाई निकल गए, ठीक है। और अभी आप सबको जैसे कि पता होगा कि भाई बॉर्डर वगैरह पे पूरा चेकिंग वगैरह चलता है, सील वगैरह हो रखा है फॉरवर्ड प्रोटेस्ट के चक्कर में। तो भाई जैसे DND के उसमें पहुंचे फ्लाईओवर पे, तो वहां पर पता है कि कभी कभार चेकिंग होती रहती है, पुलिस वाले चेकिंग करते रहते हैं। बॉर्डर पे हो रही थी भाई चेकिंग टू व्हीलर की जब चेकिंग हो रही थी,
तो भाई को भी रोका, वहां पर पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो बताया कि मैं पोर्टर में काम करता हूँ, मैं नोएडा जा रहा हूँ सामान लेके। बोला कि क्या सामान है दिखाओ, सामान दिखाया, पुलिस वाला तो मान नहीं रहा था। बिल मांगा, बिल नहीं था। चालान वगैरह मांगा, कुछ भी नहीं था। भाई जो भी डिलीवरी के लिए मतलब जरूरी होता है कि अगर आपके पास सामान है तो उसका बिल होना चाहिए, चालान होना चाहिए, ठीक है। तो भाई के पास कुछ भी नहीं था, तो पुलिस वाले को मजबूरन उस पार्सल को खोलना पड़ा। जैसे ही पार्सल खोला, पार्सल एक थैली में था, थैली के अंदर एक फ्लिपकार्ट का जैसे पार्सल आता है वैसा एक बॉक्स था, उसके ऊपर ना ही कोई इनवॉइस वगैरह कुछ भी नहीं चिपका हुआ था, 2 नंबर उस पे लिखा हुआ था। अब क्या हुआ कि उस पार्सल को जैसे ही खोला, उसमें जो सामान निकला ना, उससे भाई का भी होश उड़ गया और जो पुलिस वाला था उसका भी होश उड़ गया कि भाई क्या चीज है ये। अब मैं बता देता हूँ भाई उसमें क्या निकला। तो उसमें निकला भाई गांजे की पुड़िया। अब ये भाई इलीगल है अगर आप एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हो, या फिर अगर आपके पास। अब आप बताइए, जो पोर्टर वाला है उसको कैसे पता लगेगा कि इसमें गांजे की पुड़िया है, ठीक है। तो उसने कोई व्यक्ति ने स्कूटी पे आके इन पोर्टर वालों को बुक करा, उस पे रोड पे ही एक पार्सल दिया कि इसको फलाना जगह नोएडा में पहुंचा दो। अब ये व्यक्ति जब पोर्टर का जो इसका दोस्त है वो लेके जा रहा था, तो वहाँ से ले जाते हुए पुलिस वाले की चेकिंग के दौरान वो पकड़ा जाता है। अब इसमें जो भी ये कॉल करते हैं टैगलाइन को, तो सुनिए टैगलाइन वाले भी क्या जवाब देंगे, मैं उसको सुनवाता बस में हूँ भी आपको। है भाई ने क्या देखिए, बात रहे हो। यही नंबर है सर, यही नंबर से बात ये है, पहले दूसरा तो नंबर कस्टमर से बात स्विच करते ऑफ आ रहा है सर उनका नंबर। तो इस नंबर पे तो कह दिया कस्टमर डिनाई कर देता है। दीजिएगा। राकेश जी, हाँ ऑर्डर लेने के लिए अंकल ये डिलीवरी ऐप को इनका खोलें जो और है ऑन ड्यूटी बटन को एडवर्टाइज चालू कर वालों लें। का। अब भाई के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, ठीक है, कंपनी के मैं बता सपोर्ट दूं, के। कस्टमर को जब कॉल करा राइडर ने कि आपने मुझे जोमेटो आपने मुझे इस तरीके से ऑर्डर दिया, तो वो कह रहे हैं मेरा ऑर्डर है ही नहीं। वो डिनाई करता है कस्टमर, क्योंकि उनको भी पता लग गया ये पकड़ा जा चुका है और वो पकड़ने में वो भी फंसेंगे, तो इसलिए उन्होंने डिनाई कर दिया। लेकिन अब आगे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक्शन क्या हुआ है ऐसे कस्टमर का, जबकि इसने पोर्टर पे ऑनलाइन अगर मतलब अपने ऑर्डर प्लेस करा है कोरियर ले जाने के लिए, तो पूरी एंट्री पोर्टर के पास है। पोर्टर चाहे तो एक्शन ले सकती थी, अपने राइडर को सेव कर सकती थी, लेकिन ऐसा पोर्टर ने नहीं करा। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, पुलिस के सामने बेचारा वो राइडर फंस गया। के देखिए, अलावा ध्यान से सुनना भाई, 25 मिनट बाद चेकिंग के दौरान और मैं जो आपकी कंपनी से जो पार्सल ले जा रहा हूँ उसमें नशीले पदार्थ निकले हैं जो कि इलीगल हैं। लेकिन हुआ क्या, सारा उल्टा हुआ। सीनियर टीम से कॉल आया, सीनियर टीम से जब कॉल आया उनका जवाब सुन के भाई मैं भी हैरान हूँ, ठीक है, भाई भी हैरान हो गए। और आप सभी को उम्मीद नहीं होगा, मुझे भी ये उम्मीद नहीं था कि पोर्टर के तरफ से ऐसा जवाब आएगा। जवाब क्या था ये रिकॉर्डिंग में सुनाता हूँ, आप सभी सुन लो। बाकी आगे का प्रोसेस आप देखिए, ठीक है। तो सर मैं क्या करूँ सर, पोर्टर वालों को हेल्प करना चाहिए था ना। इस तरीके से कस्टमर ऐसा नशीली प्रोडक्ट अगर बुकिंग डाल के भेजेगा, कल को कोई हादसा हो जाए जिम्मेदार कौन होगा? आपको जो है यहाँ पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा टैगलाइन वाले कह रहे हैं आपको जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ेगी। देता है तो विदाउट बिल आप कोई भी गुड्स लेके ना जाए। अच्छा, तो बिल सर नहीं हर देता तो कस्टमर लेके मत अगर जाओ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को भेजना है चाबी की, अब उस भी तो बिल कहाँ से ला के देगा वो, अगर पन्नी में भर के भी देगा तो वो आपको बताएगा ना कि हाँ सर ये चाबी है, ये सामान है, ठीक है। हर कस्टमर सर बताता नहीं है ना सर। वो क्या अब आप ही हर बताओ, कस्टमर यहाँ पे एक मेरे- मिनट होल्ड करते हैं कि टैगलाइन वाले तो इसे रूल रेगुलेशन समझा रहे हैं, ठीक है। कितने कस्टमर इसने हैं जो कि कल को मैं ही भेज रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँगा? सीधी सी बात है, लोग एटीट्यूड दिखाते हैं, वहीं पे इनकी फिर रेटिंग डाउन कर देंगे राइडर की कि राइडर बदतमीजी कर रहा है, राइडर का सवाल जवाब कर रहा है। तो हर चीज़ तरीके से पिसना राइडर को ही है। सुनिए सर, हर कस्टमर नहीं बताता हो, कहते हैं कि सर आपको डिलीवरी करने से मतलब है, आप लेकर जाइए, वहाँ ड्रॉप वाले आपको पेमेंट करेंगे, जो भी हो वो अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब उस बीच अगर मान लो इसके पहले भी अगर वो ड्रग्स दे रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको एक्टिवली चेक करना होगा ना, आप वहाँ पे बात करोगे ना। ऐसा तो नहीं कि वो आपको दे देगा। अब ये बताओ, पुलिस वाले मेरे से पैसे मांग रहे हैं, दूसरा गाड़ी जब्त कर ली, चाबी ले ली, और जो सामान जो निकल रहा है नशीली इसकी पड़ा वो चाबी भी ले ले ली, लिया। बाइक जब्त अब कर बताओ ली। इसके लिए मैं क्या करूँ, कहाँ से लेकर आऊंगा 5-10 हजार रुपए? इससे मेरे पोर्टर में इतनी कमाई होती है क्या? कस्टमर से बात करिए इसके लिए, क्योंकि पोर्टर इंटरफेयर नहीं करेगा इसको। तो भाई रिकॉर्डिंग आप सभी ने सुनी रिपोर्टर लिया इसमें कोई और हेल्प नहीं जवाब करेगा, आपको तो ये पूरी वीडियो तो आपने देख ली। इसलिए कह रहा हूँ कि राइडर को खुद समझना पड़ेगा, ऐसे ऐपों पे काम करने में ऐप वाले या कंपनी कोई भी स्टेप नहीं लेती। इसके बाद चलो बाइक वाइक तो इसकी किसी भी तरीके से इन्होंने सोर्स लगा के छुड़ा लिया उसके बाद, लेकिन इस चीज़ में अहम रोल आता है पोर्टर जैसी कंपनी का, ठीक है। अब कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है, काफ़ी लोगों को रोज़गार दे रखा है, लेकिन थोड़ी सी खामियाजा ये है कि अपने राइडर को सेफ़ नहीं रख सकती। इसके कहते हैं ना, हर एक जगह पे अच्छे और बुरे एम्प्लॉय होते हैं,
अपने एम्प्लॉय को तो सेव रखना पड़ेगा। अगर कंपनी ने कोई फैसिलिटी देने के लिए और एक मतलब इस तरीके की सर्विस प्रोवाइडर अगर बनी है, तो कंपनी अपने राइडर को जो लोग इस कंपनी के मतलब क्या बोलते हैं कि भाई इस तरीके से कमाने वाले हैं, ठीक है, कंपनी चली इसी इन्हीं की वजह से रही है, तो उनको तो सेफ रखना पड़ेगा। देखिए कितने तरीके की कंपनी, स्कूटर, बाइक, ट्रक, सब तरीके की फैसिलिटी, तो भैया राइडर को तो सेफ रखना पड़ेगा। यही मैं पोर्टर कंपनी से भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग अपने राइडर की मतलब सुधि लें, देखें उसके क्या है, और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पेक्शन टीम या ऑडिट टीम होनी चाहिए जो राइडर से भी कंफर्म करे कि आपको कहीं हमारी टीम के जो टेक्निकल टीम है उससे प्रॉब्लम तो नहीं है। एक फीडबैक कॉल अरेंज करना चाहिए ताकि टेक्निकल टीम भी इस तरीके से अपनी मनमानी ना करे। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। और जो इसकी मैंने वीडियो कोट करी वो भाई हैं संतोष शाह, ठीक है, ये ब्लॉग बनाते हैं, पोर्टर के ही राइडर हैं, तो पोर्टर पे ही ज़्यादातर बनाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।